राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एज यूजुअल, जैसे कि टॉपिक रहते हैं इंपॉर्टेंट काफ़ी। तो आज हम बात करेंगे पायरिया के बारे में। आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। पायरिया काफ़ी ज़्यादा एक तरह से दिक्कत देने वाली चीज़ है, उसके बारे में आज की वीडियो रहने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। आज के वीडियो में मैं आपको पायरिया बताऊंगा क्या होता है, किस किस तरह की स्टेजेस में पायरिया होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है क्लिनिकली, एज वेल एज होम रेमेडीज़ क्या है जिससे कि आप एक तरह से पायरिया को ठीक कर सकें, रोक सकें, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फैलती जा रही है ये चीज़ जो पायरिया की है, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना ली जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की टाइम टाइम पे आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा पायरिया क्या होता है। पायरिया जो होता है एक तरह से गम्स की एक तरह से डिसीज़ है, गम्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। जिसमें कि आपको पता होगा कि मसूड़ों में खून आता है, दांत हिलने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली दांत में दर्द होता है और दांत हिलने लग जाते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। और कैलकुलस और प्लाक के जमा होने की वजह से इसमें कॉन्टीन्यूसली ब्लीडिंग होती है, मतलब हल्का सा टच करने पे भी आपके मसूड़ों से खून आता है। तो यही चीज़ होती है पायरिया में। अब बात करते हैं कि पायरिया जो होता है वो कैसे कैसे आपके जो ओरल कैविटी में वो अफेक्ट करता है। इसकी देखो 3 स्टेजेस होती हैं पायरिया की, ठीक है। सबसे जो पहली स्टेज होती है उसकी होती है माइल्ड स्टेज। 3 स्टेजेस होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट और एडवांस स्टेज। माइल्ड स्टेज में जो होता है पायरिया में क्या होता है कि आप जैसे खाना खा रहे हो या ब्रश कर रहे हो तो हल्की सी माइन्यूट ब्लीडिंग हो जाती है कभी कभार, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ होती है ना, तो इसमें आपके मुंह से स्मेल आती है, ठीक है, वो आती है आपकी मॉडरेट में, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज में, मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होता है, पायरिया की जो स्टेज है, आपके मसूड़ों से एक तरह से खून तो आता ही आता है और आपके मुंह से स्मेल भी आनी स्टार्ट हो जाती है, बैड ब्रेथ की आपको दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है मॉडरेट वाले केस में, ठीक है। और हल्का सा आपका एक तरह से जो रिसेशन है वो स्टार्ट होने वाला होता है। पूरा रिसेशन नहीं होता दांतों का, मतलब मसूड़े जगह नहीं छोड़ते, बट स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं एडवांस। एडवांस स्टेज में क्या होता है, ब्लीडिंग तो नहीं होती, बट आपके एडवांस स्टेज में क्या होता है, ब्लीडिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि जो मसूड़ा है वो दांत को ऑलरेडी छोड़ चुका है, तो ब्लीडिंग तो मसूड़ों से होगी ना। अब रिसेशन हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है। बैड स्मेल आएगी, दांत की मोबिलिटी बढ़ जाएगी और हल्का फुल्का खून आता है। तो ये चीज़ होती है एडवांस स्टेज में। एडवांस स्टेज में आपका क्लिनिकली ही ट्रीटमेंट हो सकता है, मतलब डेंटिस्ट के पास जाके। माइल्ड और मॉडरेट के केस में आपको होम रेमेडीज से जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप ठीक हो सकते हो पायरिया के केस में। बट जो एडवांस स्टेज है वो उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में होम रेमेडीज़ के बारे में, क्या क्या होम रेमेडीज़ होती है जिससे कि आपका जो ये पायरिया है वो ठीक हो जाए, ठीक है। अब सबसे पहला जो होम रेमेडी है आपको मैं पुरानी वीडियोस में भी आपको बताता रहा हूँ, कोसे पानी में थोड़ा सा आधे से 1 चम्मच नमक डाल के उसका आपको कुल्ला करना है, ठीक है। और ये आपको कुल्ला जो करना है सुबह शाम करना है, दिन में 2 बार। उससे क्या होगा, आपको पता है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं नमक के अंदर, तो उससे भी आपका एक तरह से जो गम का टिश्यू है वो हेल्दी रहेगा और जो एक तरह से इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला है कोसे पानी में नमक डाल के आपको कुल्ला करना है, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं, आपको जितना भी गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये भी बैड हैबिट्स हैं जितनी भी, ये आपको छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। तभी आपका एक तरह से ये जो पायरिया का जो एक तरह से ट्रीटमेंट है वो आपका कारीगर होगा, ठीक है। तो आपको ये जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, गुटखा, पान, तंबाकू, चैनी खैनी, जो भी चीज़ें आप खाते हो, तो ये जितनी बैड हैबिट्स हैं आपको छोड़नी पड़ेगी, तभी आपका एक तरह से पेरिडोंटाइटिस और ये जो पायरिया की जो दिक्कत है, जिंजाइवा की जो दिक्कत है, मसूड़ों से खून आ रहा है, ये आपका जब भी एक तरह से फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं नीम। नीम की पत्तियां जो होती हैं उसमें भी एक तरह से एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। उनको अच्छे से साफ़ कर लें। ताज़ा पत्तियां आप नीम की तोड़ के उसको आप क्रश करना है, मतलब पूरा पीस लेना है, उसमें थोड़ा सा आपको नारियल का तेल मिलाना है और आपको पेस्ट बना के वो पूरे मसूड़ों पे और दांतों में अंदर बाहर पूरा अच्छी तरह मसाज करना है। मसाज इस तरह से करना है, पूरा रगड़ना नहीं है ऐसे करके, नहीं तो ब्लीडिंग हो सकती है। हल्का हल्का पूरा ऐसे मसाज करनी है अंदर बाहर, प्रॉक्सिमल साइड पे, मीजियल, डिस्टल, हर तरफ से,
मसाज करनी है और उसको 2 से 3 मिनट तक रहने देना है। उसके बाद थोड़ा सा कोसे पानी में नमक डाल के वही आपको कुल्ला कर लेना है। ये आपको दिन में 2 बार करना है। वो पेस्ट आप सुबह बना ले, शाम को भी बना ले, नेक्स्ट डे यूज़ मत करें, ठीक है। इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। थर्ड होम रेमेडी की बात करते हैं, ऑयल पुलिंग, ठीक है। 1 चम्मच नारियल का तेल लें और उसको मुंह में रखें और अच्छे से पूरा पूरा घुमाएं और उसको 40 से 50 सेकंड मुंह में अच्छी तरह होल्ड करें और उसके बाद उसको स्पिट करें। तो उससे भी आपका जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, जिंजाइवा से खून आ रहा है, मसूड़ों से खून आ रहा है, पेन हो रहा है, वो भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट फोर्थ बात करते हैं अमरूद की पत्तियाँ। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं अमरूद की पत्तियों में। ताज़ा पत्तियाँ आप तोड़ लें और उसको धो के अच्छे से पीस लें। उसका भी सेम आपको उसमें बस क्या करना है, नारियल का तेल तो मिक्स कर रहे हो, साथ में थोड़ा सा आपको हल्दी पाउडर मिक्स करना है और थोड़ा सा नमक, उसका पेस्ट बना के वो भी आपको पूरा अच्छे से लगा लेना है, ठीक है। आप हल्दी पाउडर थोड़ा ज़्यादा मिक्स करें, ठीक है, तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये भी आपको 40 से 50 सेकंड तक रहने देना है और उसके बाद कोसे पानी में नमक डाल के कुल्ला करके उसको छोड़ देना, मतलब स्पिट कर देना। तो ये होम रेमेडीज़ थी आपके पास। बाकी इसका जो ट्रीटमेंट होता है, देखो सबसे पहले ओरल हाइजीन मेंटेन करना। अगर आप स्टार्टिंग से ओरल हाइजीन मेंटेन करते, रात को सोने से पहले ब्रश करते, फ्लॉस करते, खाना ना फंसता, स्केलिंग कॉन्टीन्यूसली कराते रहते, मतलब 6 महीने में, साल में अगर आपका कैलकुलस प्लाक ज़्यादा जमा हुआ है तो आप स्केलिंग कराते, ठीक है। अब कई पेशेंट्स पूछते हैं, कमेंट्स आते हैं कि एडवांस स्टेज में जो होता है, एडवांस स्टेज में ब्लीडिंग नहीं होती, तो मतलब वो क्यों नहीं होती? पहले तो ब्लीडिंग हो रही थी, तो अब ब्लीडिंग रुक गई है तो मेरा ठीक हो रहा है, पायरिया ठीक हो रहा है। ठीक नहीं हो रहा, ब्लीडिंग वो इसलिए ख़त्म होगी क्योंकि सिस्टम डेड हो गया बिल्कुल। सिस्टम डेड मतलब मसूड़ा जो है वो बिल्कुल नीचे चला गया। ब्लीडिंग तो मसूड़े से होती ना, रिसेशन की वजह से। अब वो जो मसूड़ा है उसकी जगह प्लाक और कैलकुलस ने ले ली है, मतलब जो कैल्शियम डिपॉजिट हो गया पूरा जड़ में वो उसने ले लिया, तो ब्लीडिंग कहाँ से होगी? वो ठीक नहीं हुआ, वो वर्स्ट हो चुका है। तो यही चीज़ है। अब आपका जो ट्रीटमेंट है इस हिसाब से रहता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो होता है इसका वही है, मेडिकेशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आपको देंगे, माउथ वॉशेस देंगे, एंटीबायोटिक्स आपको देंगे, जिस हिसाब से चलता रहेगा डॉक्सीसाइक्लिन या जो भी आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देते जाएंगे। अब बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में देखो इसमें अलग अलग तरह से होता है। जिंजिवेक्टोमी होता है और जिंजिवोप्लास्टी होता है, फ्लैप सर्जरीज होती हैं इसमें। अब जिंजिवेक्टोमी जिनको नहीं पता वो क्या होता है, देखो जिंजिवेक्टमी क्या होता है, आपका जितना भी डेड टिशू है, जो बैड टिशू है, इन्फेक्टेड टिशू है, उसको सर्जिकली वहाँ से रिमूव कर देते हैं बीपी प्लेट से। डरना नहीं है, एनेस्थीसिया दिया होता है, तो उसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं बैड टिश्यू को, ताकि आपका अच्छा टिश्यू आए। अब जिंजिवोप्लास्टी क्या होता है? जिंजाइवोप्लास्टी आपके रीशेपिंग करते हैं, मसूड़ा जो है, जो जिंजाइवल टिश्यू है उसको रीशेप करके, ताकि एक तरह से जो हेल्दी टिश्यू है वो आ सके, ठीक है। फ्लैप सर्जरीज होती हैं। फ्लैप सर्जरीज में क्या होते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो फ्लैप है थोड़ा सा रेज करके, आपका जिंजाइवल फ्लैप है उसको थोड़ा सा रेज करके आपका टांके लगाए जाते हैं। मैंने रील्स में भी डाला इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने देखा होगा, जो मेरे को फॉलो करते हैं, उसमें फ्लैप सर्जरीज हम परफॉर्म कर रहे हैं अपने क्लिनिक पे। उसमें क्या करते हैं, फ्लैप को थोड़ा सा ऊपर रेज करके, ताकि वो मसूड़े जहाँ से रिसेस हुए हैं, जहाँ से नीचे गए हैं, उसको फ्लैप सर्जरी से पूरा एक तरह से कॉन्टूर को उसको कवर कर सकें, दांत को। तो ये चीज़ होती है। पेरियोडोंटाइटिस होता है वो, जितनी भी मतलब जिंजाइवल प्रॉब्लम्स हैं उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट। ये आपका एडवांस स्टेज से जब चीज़ें वर्स्ट हो जाती हैं, जब होम रेमेडीज से ठीक नहीं होने वाला, तब ये करना पड़ता है हमें, जब एडवांस स्टेज पे आ जाता है पेशेंट। तो ये चीज़ थी, ये फ्लैप सर्जरीज होती हैं। बाकी आपको मैंने आपको बता दिया, बैड हैबिट्स आपको छोड़नी पड़ेंगी, जितनी भी बैड हैबिट्स हैं आपको छोड़नी पड़ेंगी, और अपने डेंटिस्ट के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। जो आपका डेंटिस्ट आपको बता रहा है वो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ताकि आपका जो ये दिक्कत आई है ये ठीक हो सके। तो इस वीडियो में यही था। अब काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। पायरिया अगर आपके सामने कोई बोल रहा है तो आपको पता रहेगा माइंड में कि ये पायरिया होता है, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, फैमिलीज़ में शेयर करें, और ऐसे ही हमारी फैमिली को बड़ा करते जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को, कमेंट ज़रूर करें, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो। मैक्सिमम चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि जो डेंटल रिलेटेड है वो कवर की जाएँ, ठीक है। तो पायरिया के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में पता लगी होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ठीक है। नई वीडियो में आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। राधे राधे।